मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए घातांक और करणी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 4 टू द पावर x इज इक्वल 2 टू द पावर 3y रूट ओवर हो तो x इज इक्वल वाट। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 4 टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x और इसको हम लोग 2 टू द पावर 3y रूट ओवर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3y। और जैसे ही ये वर्गमूल जब यहाँ से कैंसिल करेंगे, वर्गमूल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इस केस में 2 टू द पावर 2x इज इक्वल ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3y/2। अब दोनों का बेस 2 हो गया, दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, इसलिए 2x इज इक्वल हो जाएगा 3y। अब यहाँ से 2x इज इक्वल 3y/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 इसके नीचे 1 रख करके इसको क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल 3y। अब यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो 3y/4 हो जाएगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है तो ऑप्शन में मेरा 3y/4 ये बी नंबर ऑप्शन है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न में √7 + √5/√7 - √5 इज इक्वल वाट है। देखिए ऐसे में दोनों ऊपर अंश और हर दोनों में सेम डिजिट हैं लेकिन साइन केवल अलग अलग हैं। तो जब इसको हम लोग कंजुगेट करेंगे, इसको कंजुगेट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + 5 + 2 × √7 × √5 यानी कि 35, दोनों को गुना कर लेंगे √35 और नीचे में 7 से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, जब कंजुगेट करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 + 2√35 बाई में 2, ऊपर से आप 2 कॉमन कर लें तो 6 + √35 बाई में 2 कैंसिल कर देंगे, ये 6 + √35 ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन 6 + 35 ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए इस सवाल का जवाब ए होगा। तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में √8 + 2√15 ये और इंटू में 8 - 2√15 दिया हुआ है। इसको हम लोग a + b और ये a - b इस फॉर्म में है, इस रूप में है ये लोग। इसका फॉर्मूला होगा a² - b²। इस रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर और -2√15 का स्क्वायर और रूट है तो रूट ये होगा 64 और ये 2 दूनी के 4, 15 चौके 60 हो जाएगा ये। तो 64 से 60 यानी कि 64 से 60 माइनस करेंगे, 4 होगा रूट में और 4 का 2 होगा। ऑप्शन देखेंगे ये आंसर होगा 2। ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये इस रूप में दिया हुआ है जैसे हम लोग जानते हैं कि x⁴m इज इक्वल n, फिर इसका पावर जो है अगर दिया रहे l तो हम लोग जानते हैं x⁴m × n × l। इस रूप में इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर -1/2 का पावर 2 दूनी के 4 और फिर ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल 4, -1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 का हम लोग 4 बार गुणा कर देंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी के 4 4 16, ये 16 होगा। तो 1/16 जहाँ भी होगा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है 1/16 का, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस कंडीशन में पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 6 √2 टू द पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 6 और ये रूट कैंसिल, रूट को हटाएंगे यहाँ से तो 1/2 होगा, उसके बदले यहाँ से 2 2 3 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 हुआ और ये 2 के पावर 5 है। इसके साथ अब 2 के पावर -5 × 2 के पावर 3 ये √, इतना हुआ यहाँ तक जब सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये होगा 2 के पावर -3 और ये -5 है और ये 3 है, तो इसी स्थिति में ये -2 हो जाएगा और रूट का रूट, जब इसका रूट कैंसिल करेंगे 2 टू द पावर -2 है, जब रूट को हम लोग यहाँ से फ्री करेंगे, वर्गमूल को फ्री करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा 1/2
टू टू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 के पावर -1। अब इस 2 के पावर -1 को हम लेके चलेंगे इसके साथ लेके चलेंगे, तो ये बनेगा 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर -1, और ये इसका मूल जो है 3 है। इस स्थिति में 2 के पावर बनेंगे कितने, 3 और मूल 3। अब यहाँ 3 दोनों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि x⁴n और उसका मूल भी n रहे, तो ऐसे में केवल x होता है, तो उस केस में ये केवल 2 होगा, ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 2, तो ऑप्शन नंबर सी ये आंसर होगा। आइए छठे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 टू द पावर n है और ये है 10 माने 1024 है, 1024 है, ये रूट में है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, और ये रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको जो है ये 1024 को 32 इंटू 32 लिख सकते हैं, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अब इस केस में ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 के पावर n हो जाएगा, और 32 को 2 के पावर 5 फिर 2 के पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। इसको और आगे की ओर बढ़ें तो 2 के पावर n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 10। तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो जाएंगे, n इक्वल 10 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 10 कहाँ है, इस ऑप्शन में ढूंढेंगे 10 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 10 है, तो ये आंसर होगा। आइए सातवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सातवें प्रश्न में हम लोग दाहिनी ओर से सॉल्व करते हैं। 196 का रूट है, तो 196 का होता है 14, 14 में 14 से गुणा करते हैं तो 196 होता है, तो यहाँ 14 बनेगा। फिर इस 14 को हम लोग यहाँ जो है 107 के साथ प्लस करेंगे, तो ये बन जाएगा 121, और ये फिर रूट 121 का जब हम लोग रूट करेंगे तो ये बनेगा 11, और फिर इस 11 को हम लोग 214 के साथ प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 214 और 11 225, 225 का रूट होगा, और ये 225 का रूट हम लोग जानते हैं कि 15 होता है। 15 में 15 से 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए 15 ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ये आंसर होगा। आइए आठवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आठवां प्रश्न इस प्रकार से है 3 टू द पावर 38 प्लस 3 टू द पावर 39। यहाँ पर चूंकि यहाँ 38 है, यहाँ 39 है, और दोनों का बेस जो है 3 ही है, तो यहाँ से हम 3 टू द पावर 38 कॉमन कर लें, तो ये होगा, यहाँ पर केवल बचेगा 1, और प्लस यहाँ 39, चूँकि 38 कॉमन किए हैं तो एक 3 तो बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 टू द पावर 38, और ये बन गया 314, 4 बना। अब इसको चूंकि वर्गमूल इसका निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 3 के पावर 38 है, तो इसको हम लिख देंगे 19 लिख करके, और फिर इसका पावर 2 कर सकते हैं, और ये 4 का रहने देंगे। अब इसका वर्गमूल फाइंड करना है, तो यहाँ वर्गमूल का सिंबल कर दिए, यहाँ भी वर्गमूल का सिंबल कर देंगे, यहाँ भी कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से स्क्वायर से तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 19 ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कहीं ऐसा है, ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो ये नन ऑफ दीज मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। हम इस पर बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर के आते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि परीक्षाओं में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के यहाँ आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि, और इसको बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले।